हे विनर्स, आज आपको बताऊंगा द मोस्ट अंडररेटेड बट द मोस्ट बेनिफिशियल जीरो एक्सपेंस वाली और किसी भी एज में की जा सकने वाली सबसे बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, जिसके 100 से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट 20 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा, जो कि आपको सिर से लेके पांव तक स्वस्थ कर और रख सकते हैं, जो कि है ब्रिस्क वॉकिंग, यानी पैदल चलना। क्या है इसके पीछे की पूरी साइंस? सैकड़ों स्टडीज इसके बारे में क्या कहती हैं? कितने कदम चलना है, कैसे चलना है, हार्ट रेट कितना होना चाहिए और किस एज में कितना और कितना तेज आपको वॉक करना है, पूरी जानकारी इस एक वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो नहीं है ये, आपकी सेहत की तिजोरी की चाबी है। अब ब्रिस्क वॉकिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज माना जाता है और इसका सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट आपकी सेहत के लिए है कि इससे आपके खूब पैसे बचेंगे। कैसे? देखो, हॉस्पिटल्स में बीमारियों पर होने वाला काफी खर्च यहां से बच जाएगा। कैसे? वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है हमारे लंग्स को। चलने से हम ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जिससे टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज होकर बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे लंग्स के जो मसल्स होते हैं उनको भी मजबूत बनाती है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, टीबी, निमोनिया, इन सबसे डील करने की बॉडी की कैपेसिटी तैयार हो जाती है। और जो लोग रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं ना, उनमें बाकी लोगों के मुकाबले सीजनल कफ एंड कोल्ड जो होता है उसका असर भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ब्रिस्क वॉक को डेली कितना और कैसे, यानी इसको करने का सही तरीका क्या है, वो जाने बिना यहां से बिल्कुल मत जाना। आगे ये सब क्लियरली बताता हूं। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन को इंप्रूव करती है वॉकिंग, और सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि पेट की हर एक प्रॉब्लम में सिर्फ एक हफ्ते में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है अगर आप सही तरीके से वॉक करते हैं तो। अब क्यों होता है ऐसा? देखो, वॉकिंग जो है ना, उससे हमारे इंटेस्टाइन की जो पैरास्टेलिक मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है कि हमारी जो आंतें हैं वो खाने से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरीके से मूवमेंट करती हैं। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना पीसा जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे भोजन से वो न्यूट्रिएंट्स निकालती हैं और उसको वेस्ट बनाकर रेक्टम से बाहर निकाल देती है। तो ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट जिसकी भी वीक होगी, उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। और अगर पेरिस्टेलिक मूवमेंट बढ़िया हुई तो मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाएगा। और आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कुछ भी खा लेते हैं, सब कुछ बॉडी पचा लेती है, लेकिन बहुत से लोग बेचारे अगर एक पैकेट चिप्स का भी खा लेना, वो भी यहाँ फूड पाइप में अटका रहता है। चाय थोड़ी सी फालतू पी ली, पेट में एसिडिटी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म किक इन नहीं कर रहा है। और अगर हमने पेरिस्टेलिक मूवमेंट को रेगुलेट किया तो हमारा मेटाबॉलिज्म किक इन हो जाएगा। और पेरिस्टेलिक आंतों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए वॉकिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बहुत पावरफुल बेनिफिट, ब्रिस्क वॉकिंग इंप्रूव्स योर ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि रोज 21 मिनट भी अगर हम पैदल चलते हैं तो इससे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे कोई भी कार्डियक रिस्क फैक्टर या हार्ट अटैक आने का खतरा 31% तक कम हो जाता है। और वॉक करने से जो ब्लड सप्लाई तेज होती है ना, वो जो प्लाक्स होते हैं उनको भी हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होने देती। दूसरा, हार्ट अटैक का कारण बनता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। वो हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती हैं। अब पैदल चलने से एचडीएल, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इंटैक्ट रहता है और एलडीएल के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। और अमेरिकन हार्ट हेल्थ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली एक इंसान को दिन में 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम तो चलना ही चाहिए। ये हार्ट को पूरी तरह से मजबूत बनाता है, जिससे रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि दिल को पंप करने के लिए कम जोर लगाना पड़ता है इससे दिल को, जो हार्ट को सदा जवान बनाए रखता है। तो अपने दिल को इलू इलू कहो, और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी अवेयरनेस आई हो तो मुझे भी नहीं, इलू इलू नहीं कहना, मुझे प्रॉमिस करना है कि आप आज से ही एकला चालोगे। तो अगर आप अपने दिल को पूरी तरह स्वस्थ रखना चाहते हैं तो वॉक जरूर करनी चाहिए। और नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा आपके दिल को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ये खास, ये जो स्पेशल वीडियो है, ये वीडियो आपसे मिस ना हो। अब देखो यार, कोरोना आया गया, कई पैंडेमिक्स आए और गए, एक पैंडेमिक और है जो हमेशा से चल रहा है, चलता ही जा रहा है और इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ये है डायबिटीज
का पेंडेमिक। यहां तक कि आज भारत को कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाने लगा है, जानते हैं आप? इससे बचे रहना है तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का कहना है कि वॉकिंग न सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लो करती है बल्कि फ्यूचर में डायबिटीज होने के रिस्क को भी काफी कम कर देती है, क्योंकि वॉक करने से हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज कर पाती है और 30 से 45 मिनट्स की वॉक इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम कर देती है। और टाइप 2 डायबिटीज में तो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि यार वॉक करो, इससे काफी बेनिफिट मिलता है। तो 10,000 स्टेप्स चलने की शुरुआत एक कदम से होती है। करोगे ना? आज से कर रहे हो कि नहीं? प्रॉमिस। एक बहुत पावरफुल बेनिफिट देखो, रोज वॉक करने से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे दिमाग की काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज नहीं आती, जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। अब जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनकी ग्रोथ भी इससे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो ग्रोथ होगी, क्योंकि इससे हमारे हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ जाता है, ब्रेन में श्रिंकेज नहीं आती और उसका रिजल्ट क्या होता है? मेमोरी इंप्रूव होती है, लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होती है और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, तोहफा मिलेगा, मैं यूं कहूंगा कि इससे अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया होने का खतरा 48% तक कम हो जाता है। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो हिप्पोकैम्पस का साइज कम होने लगता है, जिससे पार्किंसंस एंड डिमेंशिया, अल्जाइमर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं बताऊं, ओल्डर एज में होने वाली सबसे बुरी डिजीज है, बुरी डिजीजेस में से नाम आता है पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का। लोग लेटर एज में चीजें भूलने लगते हैं जो कि डिफाइन भी नहीं किया जा सकता जिसको कितनी बुरी सिचुएशन होती है। तो इसलिए वॉक जरूर कीजिए। एक और चीज बहुत ध्यान से सुनो, वॉकिंग हमारी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। हमारी एज के साथ बॉडी में वात बढ़ने लगता है, रूखापन बढ़ने लगता है, हड्डियों में चिकनाई खत्म होने लगती है, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। अब वॉक करने से जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जोड़ों में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन बना रहता है, बोन मास बढ़ता है, जिससे शरीर लोहे जैसा मजबूत बना रहता है और काफी लेटर एज तक भी हम लाचार नहीं होते, किसी के मोहताज नहीं होते चलने फिरने से। और ब्रिस्क वॉकिंग से तो अर्थराइटिस यानी गठिया वालों को काफी रिलीफ मिलता है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। और डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि वॉक ना करने वालों के कंपैरिजन में जो लोग वॉक करते हैं उनकी बोन डेंसिटी हाई होती है, मसल्स टोन्ड होते हैं इनफैक्ट हमारे, और यही बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते हैं। कभी चोट लगे तो हड्डी भी जल्दी से नहीं टूटती है अगर हम रेगुलर वॉकिंग को करते हैं। और हाँ, जितनी भी फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हैं, आप सुनो ध्यान से कि आपको तो पैदल जरूर चलना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स में हड्डियां कमजोर होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा होता है मेल्स के कंपैरेटिवली, और लेटर एज में तो ये बहुत जल्दी फीमेल्स में आता है। तो जितनी फीमेल्स देख रही हैं, प्रॉमिस करना मुझे कि आप आज से वॉकिंग को अपनी डेली लाइफ का एक रूटीन जरूर बनाओगे। अब बात कर लेते हैं जी स्ट्रेस की। स्ट्रेस हो या मूड खराब हो तो हम या तो ओवर ईटिंग करते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस कर देते हैं। इन सब से अच्छा है कि अपने साथ वॉक पर निकल जाओ, क्योंकि स्ट्रेस को किल करती है ब्रिस्क वॉकिंग। अब स्ट्रेस में जो हमारी बॉडी है ना, ये कुछ नेगेटिव केमिकल्स जैसे कॉर्टिजोल या एड्रेनलिन को रिलीज करती है, इनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जो सीधा हमारे मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे अटैक करता है। पर अगर आप वॉक पर निकल जाते हो तो ये मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे स्ट्रेस के नेगेटिव केमिकल्स अगर रिलीज भी हो रहे हैं तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हम उनको यूज कर जाते हैं। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंगली अगर हम कंसिस्टेंटली रोज 60 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो हम डिप्रेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल में कमी आती है और स्ट्रेस से फाइट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी में कहा गया था कि पैदल चलने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन ज्यादा सिक्रीट होते हैं, जो कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस की फीलिंग, ब्लिसफुलनेस का एहसास देते हैं और नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने लोगों की डिप्रेशन की दवाइयां छूटते हुए देखा है जो रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। आज हमारे खाने पीने और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण एक प्रॉब्लम और बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंसोम्निया, नींद ना आने की दिक्कत। देखो, नींद बहुत अच्छी आती है अगर आप 45 मिनट्स की वॉक करते हैं तो, क्योंकि वॉकिंग हमारे मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जो अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी केमिकल है। और चलने से हम थोड़ा सा थकते भी हैं, उससे भी नींद बहुत बढ़िया आती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करता है कि 18 साल से 64 साल का जो ये एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में वन शुड एंगेज इन एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक, जिसको बिना किसी एक्सरसाइज के सबसे बेहतर तरीके से अचीव किया जा सकता है सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग से। और अब सबसे जरूरी बात सुनो कि जो ब्रिस्क वॉकिंग है
इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। एक्सपर्ट की माने तो कैंसर का एक आज बहुत बड़ा कारण हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बन चुका है, सुस्त जीवन, और वॉकिंग आपको एक्टिवेट बनाती है। और फीमेल्स में तो ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर का रिस्क 31% तक कम कर देती है वॉकिंग, रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग। हाँ जी, कैलोरीज बर्न करनी है, वेट घटाना है, वो भी वो वेट जो बैड बुरे तरह का फैट है उसको, तो वॉक कीजिए। ऐसा कहते हैं कि 30 मिनट की वॉक भी आपकी एवरेज 150 से 200 कैलोरीज को बर्न कर देती है, यानी आपने लगभग 2 समोसे की कैलोरी को बर्न कर दिया। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग तो करना ही चाहिए, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स। तो एक्सरसाइज वो करनी चाहिए, एक्टिविटी वो करनी चाहिए जो हम तमाम उम्र तक कंटिन्यू कर सकें, किसी भी जगह पर कर सकें। अगर कई बार बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता तो हम छत पर वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग नहीं कर सकते तो जॉगिंग से भी ज्यादा। और डॉक्टर BM हेगड़े तो यहां तक कहते हैं कि हमारी बॉडी जॉग करने के लिए बनी ही नहीं है। यानी बहुत से लोग वेट लॉस के लिए जॉगिंग कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि उनकी बॉडी का इतना सारा वेट उनके लिगामेंट्स पर, उनके जोड़ों पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। जॉगिंग जो लीन इंसान है उसके लिए बनी है, एक भारी इंसान के लिए नहीं, उसके लिए बनी है ब्रिस्क वॉकिंग, यानी तेज तेज चलना। कैसे करना है वो भी बताता हूं अभी। नेक्स्ट, इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत है इम्यूनिटी, और ये उसको स्ट्रांग करती है। अब वॉकिंग से क्या होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ कर पाते हैं तो वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और इससे हमारे लिम्फोसाइट्स स्टिमुलेट होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देता है। ये बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहूं तो ये हमारे बॉडी के सैनिक हैं, ये लड़ते हैं हमारी बॉडी के लिए, किसी भी डिजीज से लड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि कोरोना भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। अब 2 मेन तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, T सेल्स एंड B सेल्स। इनमें से जो B सेल्स हैं ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि किसी भी मतलब किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। अरे कुदरत ने तो खजाने इतने सारे दिए हैं, बस हम ही उनके ताले नहीं खोल रहे हैं। चाबी दे रहा हूं, खोल दो ताले। तो अब बारी है रैपिड फायर बेनिफिट्स की। कुछ बेनिफिट्स बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचाता हूं, फिर बताता हूं ब्रिस्क वॉकिंग का सही तरीका क्या है। देखो, तेज चलते हैं अगर हम तो आयु भी बढ़ती है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अर्ली डेथ बाय 15%। हमारे एनर्जी लेवल्स बूस्ट होते हैं। लोगों को लगता है कि इससे हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, एनर्जी बढ़ जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं आप। वेरिकोज वेन्स में बहुत ज्यादा मदद मिलती है उसको इंप्रूव करने में, एंड इट्स अ ड्रग फ्री पेन किलर। अगर किसी को क्रॉनिक पेन है तो उसमें भी उसको फर्क पड़ता है, पुराने दर्द भी ठीक होने लगते हैं। तेज चलने से लोगों में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, धातु बचती है, और जिनको ED की प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो अब जान लो सबसे जरूरी चीज कि ये ब्रिस्क वॉकिंग करनी कैसे है। देखो, बॉडी को पूरे बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हो। जनरली हम नॉर्मल वॉकिंग में 60 to 85 स्टेप्स ही चलते हैं, पर ब्रिस्क वॉकिंग में थोड़ा सा तेज चलते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग यानी 1 मिनट में जब हम 100 से 120 स्टेप्स चलते हैं तो हम ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे होते हैं। पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, मैंने आपको एवरेज बता दिया। यानी थोड़ा सा हमारा पसीना निकले, थोड़ी सी सांस फूले। पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप नॉर्मल वॉकिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा टारगेट ये होना चाहिए, आइडिया के लिए लगभग बता रहा हूं, कि 1 सेकंड में 2 कदम चलना, 1 मिनट में 100 से 120 स्टेप्स। अब इससे जो हमारा टारगेट हार्ट रेट है उसको भी अचीव कर पाते हैं ना। व्हाट इज टारगेट हार्ट रेट? तो मैक्सिमम हार्ट रेट जो हमारी होती है वो होती है 220, यानी 220। अब हमारी जो टारगेट हार्ट रेट है वो कैसे निकलेगी? इस 220 में से आप अपनी एज को माइनस कर दीजिए। यानी अगर किसी की एज है 40 तो 220 में से 40 माइनस करेंगे तो ये बनता है 180 BPM। लेकिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। मॉडरेट एरोबिक जोन हमको अचीव करना है, जो कि है हमारी मैक्सिमम हार्ट बीट 220 माइनस हमारी एज, उसका 70%, यानी 220 माइनस 40 आ गया 180, और इसका 70% यानी 126 के आसपास। लेकिन हमें थोड़ा सा मॉडरेट जाना है तो हमको 100 स्टेप्स पर मिनट चलने ही चलने हैं ताकि हम इस ब्रिस्क वॉकिंग का बेनिफिट ले पाए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान देना है वो ये कि जब भी आप वॉकिंग शुरू करो तो नॉर्मल वॉकिंग से ही शुरू करना है, जिसको हम वार्म अप कहते हैं। फिर धीरे धीरे पेस को बढ़ाना है, ब्रिस्क वॉकिंग तक लेकर के जाना है, और एंड में भी धीरे धीरे स्लो डाउन करते हुए 5-7 मिनट नॉर्मल से भी थोड़ा सा स्लो वॉकिंग करनी है, जिसको कूल डाउन करना कहते हैं। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब लास्ट में एक जरूरी चीज और बता देता हूं कि कितने कदम आपको चलना है। जो बताए ये सारे बेनिफिट्स के लिए आपको पूरे दिन में लगभग 10,000 स्टेप्स, 10,000 कदम, इतना आपको चलना ही चलना है। पर अगर आपको ये बड़ा पहाड़ लगे ना तो घबराना नहीं है।
आप स्टार्ट करो, वेल बिगन इज हाफ डन। 10 मिनट से शुरू करो और 1 या 2 मिनट बढ़ाते जाओ धीरे धीरे। और अगर आप टाइम निकाल पाओ तो 60 मिनट्स तक इसको लेकर के जाओ, नहीं तो 45, नहीं तो 30, नहीं तो 15 मिनट तो करो यार। बेनिफिट जरूर होगा, चाहे कम ही सही, पर नुकसान कोई नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अब एक चीज और ध्यान देने वाली यह है कि सांस हमेशा नाक से लेनी है जब भी आप वॉक कर रहे हो। पोल्यूशन वाली जगह पर बिल्कुल मत जाओ वॉक करने के लिए। और अगर आप 30 मिनट से ऊपर वॉक कर रहे हो तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा पानी भी साथ में होना चाहिए, चाहे इतनी सी कोई बॉटल रख लो, उसको पीने के लिए नहीं रखना है, उसको गला गीला करने के लिए रखना है, ताकि कई बार हमको ड्राइनेस हो जाती है, वो ना हो। अब वॉक पर अगर आप निकले हो तो सामने देख करके वॉक करनी है, नीचे नहीं देखना। शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, शूज भी कंफर्टेबल होने चाहिए। और जो लोग आज से वॉकिंग शुरू करेंगे, एक चीज ध्यान पहले करोगे ना यार, करनी है तो उनको दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो टॉक्सिन्स भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर निकले भी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर पानी की कमी के कारण। इसलिए पानी खूब जरूर पीजिए, कम से कम 2 से 3 लीटर। और विनर्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां हो सकता है शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाओ कि सिर्फ एक सिंपल सी वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग आपकी जिंदगी में इतने सारे बेनिफिट्स ला सकती है। और वॉक पे निकल जाओ, और अगर किसी के साथ करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे पास, दोनों मिलके करते हैं। और ऐसा कोई फिजिकल चैलेंज नहीं है जिसमें पैदल चलने के बेनिफिट्स ना हो। पर अगर आप किसी भी तरह का कोई सिवियर हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर सकते हैं, वो भी आपको वैसे सलाह देंगे कि आप वॉक कीजिए। तो अगर आपकी हेल्थ के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम निकले या अभी मिले तो इसे जरूर देखना। और अगर आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिए, सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, और अच्छी सेहत से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।